जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद में। दोस्तों मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि मैं पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम पेपर आपके लोगों के सामने नहीं ला सका, ना ही उसका एनालिसिस कर सका क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम पे और नेक्स्ट टाइम या यानी कल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पहली शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दोनों को बताने वाला हूँ। दोस्तों जरूर बने रहें इस वीडियो पे और बताता जाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कल कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको आपका हिंदी का पोर्शन उठाते हैं तो हिंदी पोर्शन में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोदान किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि आपसे एक रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आया गोदान। सबको पता है कि ये गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, आपको सबको पता है भारत रत्न होता है। और इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि किस दिन भारत को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस सबको पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको आंसर नहीं, आंसर आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे गए हैं आज, और आपका टाइम ना खराब करते हो क्योंकि कल आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड किस में होता है। तो लैक्टिक एसिड आप देख लीजिएगा किस में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो गुड़ी पड़वा कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की दशकीय जनगणना की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय पर है। जो जनगणना होती है वो किस मंत्रालय, देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से आवास व शहरी मामले का मंत्रालय जो है वो कराता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछ लिया है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, कि आपको अगर कोई साइबर क्राइम होता है आपके साथ में किसी भी टाइप का, तो आप किस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। और दोस्तों जैसे बताया हुआ था कि ये पुलिस नियमावली से क्वेश्चन आते हैं और कल भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपना खुद से सोच के कि क्या हो सकता है, इसमें तुक्का ना मारे, अपने आप से सोच के करेंगे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, तो आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो टैगलाइन सबको पता है कि वो है सत्यमेव जयते, और वो सारनाथ को स्तंभ जो उस पर आप देख लीजिएगा जो भी है। और इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले पे स्थित है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है G20 का पूर्ण रूप क्या है। जी मतलब तो ग्लोबल, तो ग्लोबल 20, तो आप देख लीजिएगा। आया G20 का पूर्ण रूप क्या है, तो अब ये क्वेश्चन है। और भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक ये क्वेश्चन है आपका। और एक क्वेश्चन दोस्तों है आपका, दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन देखा तो इसमें आपका देखा आपका भूगोल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जियोग्राफी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जियोग्राफी देख लीजिएगा एक बार सरसरी नज़र से। अगर रिवीजन अगर है तो थोड़ा बहुत, अगर आधे एक घंटे दे सकते हो तो आप जियोग्राफी देख लीजिएगा, जियोग्राफी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। और जैसे क्वेश्चन आया जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा, तो केलकर समिति, आपको सबको पता होगा कि कौन सी समिति है जैसे जो जीएसटी को मतलब जिसने जीएसटी पर विचार किया था सबसे पहले। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो भूमि साझा मालदीव नहीं करता है, इसमें म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, सारे साझा करते हैं उसको मालदीव को छोड़कर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में किस देश की राजधानी, सबको पता है टोक्यो जापान की राजधानी है। तो वही मैं दोस्तों आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस भूगोल से, विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल दोनों से क्वेश्चन बने हुए, काफी अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस बने हुए हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो ग्रैंड कैनियन आपको पता है हडसन नदी, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन नर्मदा निम्नलिखित में किस में मिलती है जाके। तो सबको पता है कि सारी जो नदियां हैं गंगा का जो है कि जो गंगा यमुना का जो समूह है वो सारा बंगाल की खाड़ी में गिरता है जाके, लेकिन नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है वो जाके अरब सागर में गिरती है जाके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इसमें अरब सागर लगाइएगा। फिर इसके बाद उन गीतों का नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं।
तो इसमें ख्याल है, चरकुला है, कजरी है, रशिया है। तो देख लीजिएगा जो भी हो। मेरे हिसाब से इसमें रशिया, जो रासलीला जिसको बोलते हैं, तो रशिया होगा, लेकिन अब अपना देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ। और वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जिसने दोस्तों जिससे बताया गया था कि आप करंट अफेयर पढ़ें, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि थांगका निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे लोकप्रिय कला शैली थांगका? और ये थांगका दोस्तों ये पश्चिम बंगाल साइड थोड़ा सा फेमस है, तो आप देख लीजिएगा उसको। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस कल बन सकते हैं। तो इस जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। मैं जल्दी जल्दी आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था, उसके कलाकृतियों को सजाया गया था। उसमें नाम दे रखे हैं, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि किसने ये किया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थ्रिवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो ये आप देख लीजिएगा किस देश में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2016 के भारत के प्रधानमंत्री, आपको पता है कि 2014 से जो प्रधानमंत्री चले आ रहे हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, तो वही होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में किस शासक की बेटी थी? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। और अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, इसमें दोनों क्या, जैसे दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन ही अर्थशास्त्र के आए हुए हैं। मैंने देख रहा हूँ कि एक ये क्वेश्चन है, तो इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं, जिसमें हाइब्रिड न बोल के मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे कि जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का हाथ होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो दोस्तों आप देख लीजिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एक ऑप्शन सही है। अब आता है नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति सबको पता है कि मत्स्य, जो मछली उत्पादन से संबंधित होती है नीली क्रांति, तो आप ये देख लीजिएगा। और इसके बाद 28 नंबर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों को पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो मतदाता हेल्पलाइन, डिजी लॉकर, उमंग या पीएमओ इंडिया? तो दोस्तों आपको पता है कि जो दस्तावेज हैं वो डिजी लॉकर में सेफ होते हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार, डिजी लॉकर मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अब चेक कर मैं क्वेश्चन सबको बता दे रहा हूँ, बाकी अब आंसर अपने देख लीजिएगा आप। तो निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ये दोस्तों देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर मैंने बोला था कि पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जा रहे हैं आपसे, तो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रुपे नेटवर्क का ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो जिसने करंट अफेयर पढ़ी हो तो क्वेश्चन कर जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन रतन स्टील इंडिया के संस्थापक हैं? तो रतन इंडिया कौन सॉरी निम्नलिखित में कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक सर जमशेद जी टाटा, आप बाकी देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं होंगे, नियुक्त करेगी? तो आप एक जिले में एक कलेक्टर होता है। तो अब ये भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो स्वीकृत संख्या आप देख लीजिएगा, इलाहाबाद मेरे हिसाब से 160 है, बाकी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि याया उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है? तो इसमें ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो आपको जो देख लीजिएगा।
फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो इतने टाइम दोस्तों सबको पता होगा मिशन शक्ति बहुत ज़्यादा चल रहा है कि उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल में जो महिलाओं को उत्पीड़न होता है उससे संबंधित मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। तो ये ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना थी, तो बने भी हैं। दोस्तों ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल में पूछे गए हैं और अच्छे अच्छे तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लेवल खराब नहीं है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। तो सबको पता तेलंगाना को नहीं छूती है और बाकी सब कुछ छूती है। तो और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो वो वेलिकोंडा, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला। तो नीलगिरी श्रृंखला आप देख लीजिएगा, साउथ इंडिया पे जो है नीलगिरी श्रृंखला उस पे है शायद अन्नामुड़ी, एक बार देख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से, अब यहाँ से जीएस का पार्ट समाप्त हो जाता है, अब पार्ट आता है हिंदी का। तो हिंदी में दोस्तों जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका टाइम काफी सेफ हो जाए। तो अब 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सा तद्भव है? तो इसमें 4 दे रखे हैं, मृतिका, ओष्ठ, वानर, उल्लू। इसमें कौन सा तत्सम है? तद्भव ये बताना है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? शुष्क, सांवला, सीख, सींग। इसमें कौन सा तत्सम है ये बताना है आपको। अब चांदनी का पर्यायवाची पूछ लिया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक सही करना है, वो आप कर लो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया श्रुतिशम भिन्नार्थक, निर्वाद और निविर्वाद में क्या मतलब, उनके अर्थ क्या है ये देख लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का चयन करें, उसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उस पे से आपको एक अशुद्ध चयन करना है, वो आप कर लेंगे। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो तनुज का तनुजा, बनिया का बनियान, सांप का सांपिन, चूहा का चूहिया। तो आप देख लीजिएगा क्या गलत है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, वधुए, वधुएं या वधुए। तो आप देख लीजिएगा। और माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित में से कारक बताइए। तो बच्चों को, तो कर्ता ने कर्म, तो वो पूरा आपको पता होगा, तो इसमें देख लीजिए कौन सा है। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन है भौतिक शब्द का प्रत्यय क्या है? भौतिकी का प्रत्यय क्या है? उसमें की है, इक है, ई है या का है? तो जो बड़ी ई है वो होगा। और अब आ गया है निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में किस विकल्प को सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो समास विग्रह वेद पुराण का वेद और पुराण, देहलता का लता रूपी देह, यज्ञशाला का यज्ञ के लिए शाला, या नवनिधि का 9 प्रकार की निधियां। जो सही हो आप अपने हिसाब से टिक कर दीजिएगा। फिर निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, वह, कुछ, क्या। ये निश्चयवाचक सर्वनाम पे आप देख लीजिएगा, इसमें यह होगा, यह जो है वो निश्चयवाचक होगा। और कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि धनीश्वर। इसके बाद क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम है, निर्देशक चिन्ह है, इसमें पंचुएशन से भी क्वेश्चंस बन गए हैं। तो व्याकरण का सारा पार्ट है, तो ये आपने पढ़ रखे होंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द पे ये एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। अब निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लीजिए, राम मंदिर अयोध्या से बना, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा था। इसमें सकर्मक क्रिया देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में क्या है? उमा से पढ़ा नहीं जाता कर्मवाच्य है, जिसमें आपको पता है कि जिसमें अधिकतर नहीं वहीं आता है, तो ये सब भाववाच्य में आ जाता है कि उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे, तो ये सारा आपको पता होगा। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का संधि विच्छेद, बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर ना होना, बदनाम होना। तो सी नंबर कुछ असर ना होना इसका ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद होगा आकर्षण का विलोम। आकर्षण का होता है दोस्तों आकर्षण, तो आकर्षण का विलोम, तो आकर्षण दिल, दुराकर्षण, विकर्षण, पराकर्षण या अनाकर्षण। तो इसका विकर्षण सही होना चाहिए। और सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति में कौन सी सही लोकोक्ति उसमें पहचाननी है? अगला शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? निर्वेद होता है। और अगला क्वेश्चन शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहा है, दोहे से उल्टा कौन सा होता है? तो दोहे से उल्टा होता है चौपाई। तो अब देख लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, नहीं चौपाई नहीं होता, सॉरी दोस्तों, ये होता है सोरठा। दोहा से होता है वो सोरठा होता है।
फिर इसका होता है रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इस पे कौन सा है, तो उसमें श्लेष अलंकार है। अब इसके बाद में कौन सा अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है, ये इस तरह से क्वेश्चन है। अब दोस्तों आ जाता है ये पूरा आपठित आपठित गद्यांश, जो इसका बताया गया था कि आपठित गद्यांश क्वेश्चन आएंगे, तो इसके क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, उसमें उसमें जितने आंसर उसी में छिपे होंगे आपके गद्यांश पे ही। तब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आगे दोस्तों क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है गांधी जी, क्वेश्चन है पंचवटी निम्नलिखित में किसकी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है, निर्जाकृति किसकी रचना है। रचनाओं से क्वेश्चन दोस्तों काफी मात्रा में आए हैं। और हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, आपको पता ही है किससे उत्पन्न हुई है, अपभ्रंश से। फिर वह बिल्कुल थक गया था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आप देख लीजिएगा। और निम्नलिखित में मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जो मृदु शब्द का पर्यायवाची होगा कोमल। फिर इसके बाद कोमल, मुलायम, कूल, मृषण, तो मृदु से मतलब कोमल से ही होता है। फिर श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन, दिन मीन से जो दिवस होता है, दिन का दिवस, और दीन मतलब गरीब। और आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, आंखों के सामने, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है जो आंखों के सामने हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है मैथ का पोर्शन, आपको आ जाता है दोस्तों। तो मैथ का क्वेश्चन, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए, जितना कि मैंने बताया था कि 18 से 19 क्वेश्चन ही आने हैं, तो उतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप मैथ देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर लगा दूंगा, तो इधर आप क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको फंसाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं जिसमें बच्चे फंस रहे हैं, टाइम जा रहा है उनका। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस पे बिल्कुल ना फंसें। अगर आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड देखते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो छोड़ दो, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो जैसे एक गुणनफल का क्वेश्चन है, ये जैसे बताया था, जैसा कि बताया था कि जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, तो गुणनफल का आसान सा क्वेश्चन है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैथ बहुत आसान आई हुई है। और सरल कीजिए, सरल करना तो अगर छोटा बच्चा है वो भी सरल करना आता है, सरलीकरण जिसको बोलते सिंप्लीफिकेशन। अब आता है मूल्यांकन करें। दोस्तों नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मेरे को दिख गए हैं, ताकि बहुत अच्छी बात है, आसान आसान होता है नंबर सिस्टम, आप कर ले जाएंगे। अब आता है एलसीएम एचसीएफ आया है, बहुत नॉर्मल से एलसीएम एचसीएफ है, उसमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो आप उसमें पता करना है कि कौन सा मतलब मौजूद नहीं है, तो उसमें दोनों जो गुणनफल है वो मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 851 में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग कितना होगा। तो दोस्तों अनुपात समानुपात आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, अनुपात को एक लेवल में बराबर कर देना है, बराबर से गुणा करके, तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में हैजा का कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों बताया था ना हमने कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 10% लोगों की मृत्यु हो गई, जिस कारण शेष लोगों को 25% लोगों को गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 200, ये क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन से ये मैंने पहले ही बताया हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को, ये मीटर कपड़ा वाला एक क्वेश्चन है, वो सेलिंग प्राइस, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आना ही था, वो आया है। एक राशि को 3 वर्षों के लिए, ये दोस्तों देखो CISI का क्वेश्चन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये एक साझी, ये पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन जो बताया था, तो दोस्तों अगर जिसने वो वाली वीडियो देखी तो उसको बहुत सारे, उसने फॉलो किया तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैथ में सही होने वाले हैं। तो दोस्तों उसी टाइप क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, और यदि पहले 6 परिणामों का औसत, एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सा होता है, एवरेज बताया था कि एवरेज का क्वेश्चन आएगा जरूर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपेश और तुषार, ये 87 नंबर का क्वेश्चन है, दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 में पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का देखो ये क्वेश्चन आना था, ये आया हुआ है। अब 88 नंबर का क्वेश्चन है, एक अनुक्रम को 14वां पद क्या होगा। ये आपका समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी की तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, समांतर श्रेणी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता ही है इसका जो उदाहरण होता है, इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूले में रखेंगे तुरंत आंसर आपको आ जाएगा। अब एक आया क्वेश्चन दोस्तों 89 नंबर का, कि त्रिभुजाकार खेत का आधार जिसकी ऊंचाई 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत, तो ये दोस्तों आराम से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आराम से, कोई हार्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैथ के आप लोगों से पूछे गए हैं। तो अब ये देखिए स्पीड एंड टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आया है कि यदि वंदन
2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार गति से दौड़ता है, और ये रनिंग टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, आसान सा। और अब आरेख वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो आरेख वाले क्वेश्चन आने ही थे। तो एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ से क्वेश्चंस हैं, तो ग्राफ वाले आप 89 नंबर 91 नंबर आप देख लीजिएगा। फिर इसका आधार 92, तो दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात निर्यात आयात से अधिक था, तो उसे ग्राफ में सब दिया हुआ है, कायदे से ग्राफ देखेंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। फिर दोस्तों आता है, यदि 2002 में कंपनी का आयात तो 260 से करोड़ से बढ़कर 202 में कंपनी निर्यात करते, वो दोस्तों सारे ग्राफ के ही क्वेश्चन हैं। अब 94 नंबर भी ग्राफ से ही संबंधित है। फिर इसका 95 नंबर भी ग्राफ से संबंधित है। 96 नंबर देख लीजिएगा, इसमें वेन आ रहा है। अब दोस्तों आता है यहाँ से, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपके देखिए, अगर मैथ के क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैथ के क्वेश्चन 18 से 19 क्वेश्चन, मैंने बोला था दोस्तों 18 से 19 क्वेश्चन ही पूछेंगे, 18 से 19 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं मैथ से। अब दोस्तों आ जाता है इसके बाद 96 नंबर वेन आरेख, कि वेन आरेख में इसमें कौन सा जो चित्र है वो 96 नंबर पे है, कौन सा चित्र वो निर्धारित करता है, जानवर, सब्जी, आलू। तो जानवर अलग हो गया, सब्जी सी नंबर इसका सही होगा, सब्जी के अंदर आलू आता है, जानवर अलग है। फिर इसका 97 नंबर पे आप देख लीजिएगा कि इसमें उसमें तीन एक सर्कल बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो त्रिभुज है डॉक्टर को दर्शाता है, जो वर्ग है वो वकील को दर्शाता है, जो वृत्त है वो साक्षर व्यक्तियों को दर्शाता है। तो इसमें बताना है कि उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं। तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। तो इसमें जो तीनों में जो कॉमन हो, उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या जो तीनों में कॉमन होगा वो होगा 5, तो 5 इसका आंसर सही होने वाला है। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ही मैं क्वेश्चन पेपर में पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे पहले क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के सामने ही जस्ट आगे मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों के सामने। मुझे नहीं पता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर है, लेकिन पेपर जिस हिसाब से आप देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर जिसने भी थोड़ी सी मेहनत करी तो उसके सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का है। तो आसान सा क्वेश्चन है कि अगर प्लस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है, तो उसमें रख देना है, सिंपल सा रख देना है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प में दी गई एक्स में सही दर्पण को चुने। दर्पण वाले क्वेश्चन दोस्तों मिरर वाले 100% आने थे, मैंने बताया था। तो वो दर्पण का क्वेश्चन आ गया, और इसके बाद 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो डिक्शनरी क्वेश्चन आते हैं डिक्शनरी को, वो आपने देख लीजिएगा, आसान से क्वेश्चन से हो जाते हैं। फिर अक्षरों में कौन सा समूह श्रृंखला में रिक्त स्थानों क्रमिक रूप में रखे जाने का उसे पूरा करेगा। तो उसमें जो गैपिंग है, गैपिंग को भरना है, तो आपको भर के उसमें स्लैश मार के कर देना है, जो अगर सीरीज बन रही है बस वही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुने, तो उसमें है 12, 23, 34। तो वो एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज आप मिला लीजिएगा, जो सीरीज बन रही हो कर लीजिएगा। अगर आपको सीरीज भरने में टाइम लग रहा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो छोड़ देना क्वेश्चन, क्वेश्चन में उलझ के मत रह जाना। रीजनिंग में भी क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं जिसमें आपको टाइम जा रहा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब 103 नंबर क्वेश्चन है, पिघलना का तरल, तरल होता है वो जो पिघल के तरल बनता है, तो जमना बर्फ हो जाएगा, ठोस। अब इसके बाद दोस्तों अब क्वेश्चन आ जाता है कि DBMS, SMBD, फिर इसके बाद समान अनुपात जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं वही वाले क्वेश्चन, तो आप समझ जाइए, आसान से क्वेश्चन। निम्नलिखित में कितने वर्ग हैं, आकृति गिनना है, तो आप तो उसमें काउंटिंग करके 1 2 करके कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। इसमें वर्ग गिनने हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप तुरंत कर ले जाओगे। और एक डिस्टेंस डिस्टेंस और वो डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये 106 पे। एक व्यक्ति घर में घुसता है, 10 किलोमीटर पश्चिम में की ओर चलता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, आप डायग्राम बनाते चले जाएंगे, उसके सामने आंसर होता चला जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष और कथन तर्क दोस्तों आने ही थे क्वेश्चन, ये मैंने पहले डिस्कस किया, तो कथन तर्क आएंगे, देख के जाइएगा। और 108 नंबर भी वही है, कथन उदाहरणाएं हैं। और 109 नंबर देख लीजिएगा, तो 109 नंबर भी दोस्तों 109 नंबर भी दोस्तों वही है, किसी कर्मचारी का जी और पीएफ पात्र होने के लिए करनी होगी। 109 से 113 नंबर पे एक पूरा दे रखा है, पूरा सा एक गद्यांश टाइप का समझ लीजिए, तो उसको आपको पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन नंबर उसमें छाट के लिख देना है। तो 109 से लेकर 113 नंबर तक वहीं पे उसी से क्वेश्चन आपको उसी पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब 113 नंबर तक आपके क्वेश्चन हो जाने हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे 114 नंबर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक महिला ने आपसे नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरें के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की, कानून के अनुसार आपको दोस्तों
इन सारे क्वेश्चंस पे आपको तुक्का नहीं लगाना है, अपने विवेक का, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है कि अगर ये घटनाएं आपके साथ हो रही होती, खुद को उस जगह पे प्रेजेंट करके देखना है, तब आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आप खुद को उस जगह पे रखें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था तो आप क्या करते वहां पे। तो इस तरह से क्वेश्चन करने का यही तरीका है, इसमें तुक्का नहीं मारना, याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में इस तरह के पुलिस नियमावली क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं कि अगर आप पुलिस होते तो क्या होता, पुलिस अगर आप पुलिस होते तो आप क्या करते, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप खुद को एक अधिकारी, आप खुद को एक ऑफिसर के रूप में देख के कि अगर आपके सामने ऐसी समस्या है तो आप क्या करते, इस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल कर, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में, ये सारे दोस्तों खुद से रिलेट वाले क्वेश्चन हैं कि आप खुद को उस जगह पे रखेंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना है कि नहीं अगर ऐसा होगा तो ऐसा, कुछ नहीं, आप सिंपल सोचिए, हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप जांच अधिकारी हैं, आपको ही उस जगह पे जो अधिकारी है, आपको ही उस जगह पे खुद को रख के देखना है, जो ऑप्शन सही लगे आपको, अंदर से आवाज बस वही सिर्फ टिक कर देना, समझ में नहीं आ रहा छोड़ देना, लेकिन तुक्का मत मारना इनमें। अब दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले में जांच करते समय आपको, सारे दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो प्लीज जो सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कि जो सिचुएशन बेस्ड हैं, कि आपको सिचुएशन में खुद को रखना है और आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अब आप एक अपराध शाखा की इकाई के, सारे दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि 121 नंबर भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता चरम पर पहुंचती है, ये भी उसी टाइप का है। 122 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, सारे दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के आए हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखते हैं, ये दोस्तों इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले गए तो दोस्तों आपके 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन सही होने वाले हैं आपके, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, आराम से बहुत आसान से क्वेश्चन है। जैसे 124 नंबर क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं, तो देख लीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। एक पुलिस अधिकारी 125 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह, 126 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब आते हैं 127 नंबर पे। 127 नंबर पे पथिक सफर, जो पथिक है वो सफर करता है, जो नाविक है वो समुद्र यात्रा करता है। तो अब बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भाई सब हो जाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं जिनमें से आप विषम को ढूंढना है। मेहनती, असंतुष्ट, गरिमामय, समर्पित। तो दोस्तों जो मेहनती होगा वो गरिमामय होगा और वो अपने काम पर समर्पित होगा, लेकिन असंतुष्ट नहीं होगा, तो ये असंतुष्ट इसमें विषम है, तो असंतुष्ट हटा दीजिएगा। अब दोस्तों आता है दिए गए विकल्प वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला का पूर्ण रूप करेगा। तो आप देख लीजिए श्रृंखला वाले क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिएगा। एक निश्चित कोड पे, वो कोड वाले क्वेश्चन है दोस्तों कि उसमें लिखा है चर्च पे, उसको लिखा है तो उसमें एक ऊपर लिखना, नीचे लिखना, उसके आपके कोडिंग आपको नंबर पता होंगे, बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये फिर एक डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, तो आप सिंपल से एक को आपको पेन लेना है, उसी पे ड्रॉ कर, जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप घुमाते चले जाना, हो जाएगा। फिर इसके बाद एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया है, राहुल रॉबिन का भाई है, प्रमोद रॉबिन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल शुभा किस प्रकार से संबंधित है। तो आप डायग्राम सिंपल बनाएंगे तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द लिंग्विस्टिक के पहले और तीसरे छठे अक्षर को वर्ण, तो दोस्तों ये बहुत आसान, एक बार लिखेंगे आप, उसी में जो बोलता जाए करते जाइए, तुरंत आंसर निकाल आएंगे इस क्वेश्चन के। 134 क्वेश्चन है, एक सटीक क्लॉक का क्वेश्चन आना ही था, मैंने बताया था क्लॉक का क्वेश्चन आएंगे, तो क्लॉक का क्वेश्चन आ गया आपका। अब 135, निम्न आकृति का अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आकृति दी गई है, उस पर दिया गया है कि ये नियोजित लोग हैं, कौन पिछड़े लोग हैं, कौन शिक्षित लोग हैं। तो उस पर आप देख लीजिए कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। पिछड़े 7 और 5 12, तो 12 आंसर होगा इसका। फिर आ जाता है 136 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध। तो समुद्र, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी में ही समुद्र है और सूर्य अलग है, तो याद रखिएगा, तो इसका सी नंबर बन जाएगा कि पृथ्वी के अंदर समुद्र है और सूर्य अलग है। अब दोस्तों देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा है, 360 भागे 12, तो इसका आसान कर देंगे, 360 इधर आ जाएगा 30 और इधर जाएगा 12, 30 12 42, तो इसका आंसर 137 नंबर का 42 आंसर से हो जाएगा इसका।
और 138 नंबर क्वेश्चन जो है के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है। तो दोस्तों सिंपल डायग्राम लाइनें बनाते चले जाएगी, जो बड़ा बोलते हैं उसको बड़ा कर देना, जो छोटा बोलते हैं उसको छोटा कर देना, आंसर आसान तुरंत निकल आएगा। अब एक आता है घनाकार, घन का एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई, तो उसमें तो दोस्तों इसमें बराबर घन, तो इसमें फॉर्मूला होते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला होते हैं, तो बस फॉर्मूला से आपको पता है तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन 140, इसमें दिए गए प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसमें से दिए गए उनमें से एक शब्द के अक्षरों के उपयोग करके नहीं दर्शाया जा सकता है। तो उस पर उसमें लिखा जो भी लिख रखा है, परमुटेशन जो भी लिख रखा है उस पर देख लीजिएगा, जो ऑप्शन पे वो जो स्पेलिंग है उस पे जो अक्षर जो लिखे हुए हैं, जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, जिस ऑप्शन में वो ना मिले बस वही ऑप्शन सही है। तो अब इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल में ही स्थित पोषण परामर्श हेडलाइन, तो फिर वही दोस्तों वही क्वेश्चन आ जाते हैं कि फोन नंबर, कोशिश कर निम्नलिखित बातें याद रखनी है, तो आप अगर थोड़ी बहुत जानकारी तो आप कर ले जाएंगे, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। 142 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके बाद नीचे दे कथन, एक वो कथन निष्कर्ष आना ही था, आया है। 140 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए संयोजन दर्पण पे हाँ, तो दर्पण वाला क्वेश्चन मिरर आ रहा है कि मिरर के सामने कोई इमेज रखी है, उसका दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनने वाला है। अब इसका पता लगाएं आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों को। हाँ, तो अब बताया ना कि इसमें इमेज दी हुई, इससे इमेज निकालने थे, मैंने बताया था ना आपको कि आपको एक इमेज दे दी जाएगी, उसमें से उसका टुकड़ा निकालना होगा कि कौन सा टुकड़ा उसमें है। तो ये 145 नंबर, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट में बिंदुदार रेखा को मोड़ने और पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग बताया गया था, दो बहुत बार क्वेश्चन का जिक्र हुआ, तो वही क्वेश्चन है। तो एक्स और वाई व भाई, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, आराम से हो जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम है, तो सार्थक क्रम देख लीजिएगा, शिशु होता है पहले, फिर बच्चा होता है, फिर किशोर होता है, फिर वयस्क होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो आप देख लीजिएगा। फिर इसका 148 नंबर क्वेश्चन, जो वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें देख लीजिएगा कौन सी आकृति सबसे भिन्न है, तो आप कर ले जाएंगे। तो इसमें जो सबसे भिन्न आकृति है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सी आकृति सबसे भिन्न है। फिर इसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन, एक मित्र के समूह में 8 सदस्य जो एक दूसरे से कार्ड भेजकर दिवाली को इस प्रयोजन के लिए कितने अरे वो परमुटेशन कम्युनिकेशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट हल्का सा लगाएंगे, हो जाएगा। फिर इसके एक आदमी 5 बेटों 5 बेटे 4, यही दोस्तों पार्टनरशिप का क्वेश्चन, कितने इनसे गुना इनसे कितना गुना। बहुत दोस्तों बहुत गजब का पेपर आया हुआ है आप लोगों का, अगर आप लोगों ने जिन ने भी थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी तो 100% वो बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आया होगा। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और इस पेपर के हिसाब से हम आपको आगे कल बता दें, कल के पेपर को ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं, नॉर्मल पेपर आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप थोड़ा भूगोल देख लीजिए, भूगोल के क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़े से यूपी के करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैथ बहुत आसान आने वाली है, तो आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर लेवल का एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज देख लीजिएगा थोड़े बहुत अगर आप कर पाएँ तो। रीजनिंग के थोड़े बहुत फॉर्मूले, जैसे आकृति गिनना हो गया, त्रिभुज की आकृति कैसे गिनते हैं, वर्ग की आकृति किस तरह का गिनने हैं, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और दोस्तों मैंने देखा कि कम से कम 10 क्वेश्चन आप सिचुएशन बेस्ड हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, कि आप अगर ऐसा हो, अगर आप पुलिस अधिकारी होते, आप जांच अधिकारी होते, आप अगर डॉक्टर होते, आप अगर रेलवे में होते, आप अगर मतलब खुद को उस जगह पर रखना है और आपको तब आंसर देना है, तो इन क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और जो आपको सही लग रहा होगा वही आप आंसर करके आएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत अच्छा पेपर है, पेपर बिल्कुल ना टफ आया है ना बहुत ज्यादा लो आया है, पेपर बहुत अच्छा है। अगर 2024 सिपाही लेवल लग रहा है कि नहीं 2024 में सिपाही का पेपर आया हुआ है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छे से कल का पेपर देके आइएगा और अपना कंसंट्रेट, अपना संयम बना के रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं कल। जय हिंद।